हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक धमाकेदार जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल में। अब गेट जैसे जैसे गेट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है एंड जैसे जैसे आईआईटी की काउंसलिंग हो जाती है, साथ ही पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशन है टाइमली बेसिस पे आती रहती है। बहुत सारी पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स आजकल हायर कर रही हैं एंड आपको पता नहीं होगा, अभी लास्ट में 2026 में जो पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स जो टोटल निकल के आई हैं, 30+ पीएसयूज ने हायर किया है। मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, पीएसयूज का 2026 का एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, यू कैन सी दैट। ओके, आज की जो जॉब नोटिफिकेशन है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, पीएसयू है, इसकी तरफ से निकल के आई हुई है। ओके, एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका था। मैं 23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है यू विल सी ऑल द नोटिफिकेशंस हियर। ओके, यहाँ पे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एनएसएल के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या काम करता है, किसके अंडर आता है। एंड अगर बात करें पोस्ट डिसिप्लिन वैकेंसी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, यहाँ पे सेरेमिक्स की 3 वैकेंसी है, डिग्री इन सेरेमिक इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की बात करें, डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर सिविल की बात करें, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एमसीए वगैरह कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आईटी में अगर आपने बीटेक कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, एमसीए कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। फीस वगैरह डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल में 22 वैकेंसी, यहाँ पे फाइनेंस में 7 वैकेंसी अपने काम का नहीं है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एचआर में 3 वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी, मैकेनिकल में 51, मेटलर्जी में 3, टोटल 102 वैकेंसी यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन होने वाली है, बिना गेट एग्जाम के होने वाला है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर आप गेट का प्रिपरेशन आपने किया, अच्छी रैंक नहीं आती, देन दिस इज अ गुड चांस टू गेट द पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क्स होना चाहिए। कैटेगरी अगर आपकी है 50% मार्क्स होना चाहिए। 45% मार्क्स अगर आप क्रेडिट ऐसे भी हो जहाँ पे डिप्लोमा वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी, मतलब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब कुछ मिनिमम परसेंटेज लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज जो रखी गई है 27 साल रखी गई है। रिलैक्सेशन नॉर्मली होता है 5 साल। SC ST कैटेगरी 3 ईयर्स पर, ओबीसी एनसीएल के लिए होता है। सो नॉर्मल एज क्राइटेरिया यही होता है, 26-27 होता है, +3+5 होता है फॉर ओबीसी एंड SC ST। ओके, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकली है वो कैसे निकली है। अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है टोटल। एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 एंड जनरल के लिए 2 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल में भी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये टोटल 102 वैकेंसी हैं। टोटल कैटेगरी वाइज हर एक फील्ड की यहाँ पे वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे सैलरी वगैरह की बात करें अगर, तो 60,000 बेसिक पे होने वाला है। बेसिक पे पहले 50,000 होगा, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे, फिर आपका 60,000 हो जाएगा। एंड इनिशियल बेसिक पे विल बी फिक्स्ड 60,000 पर मंथ। ठीक है, 3% का जो इंक्रीमेंट होता है वो नॉर्मल होगा। 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा जहाँ पे आपका 50,000 बेसिक पे होगा। ठीक है, उसके अलावा बेसिक पे एक साथ डीए आपको मिलेगा, यहाँ पे कैफेटेरिया मिलेगा, पीएफ, ग्रेजुटी, पीआरपी, ये सब कुछ अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। Direct recruitment, the company will not be bear any liability on account of salary, leave, salary, pension, contribution received of previous employment if। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रीवियस कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली लिंक जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 22 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 11:45 से, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 11 अगस्त तक की डेट रखी गई है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो होते हैं सब कुछ आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है, ठीक है, और नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWD की एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 0 है, आई थिंक। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं है। पेमेंट कैन बी डन बाई यूजिंग UPI, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन कंसर्न डिसिप्लिन 70% का होगा, ग्रुप डिस्कशन 15% का होगा, इंटरव्यू 15% का होगा। मतलब ये जो एग्जाम होगा CBT एग्जाम होगा। ठीक है, CBT एग्जाम में 70% मार्क्स उसके जोड़े जाएंगे, 15% आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, 15% इंटरव्यू होगा। ठीक है, लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर CBT विल बी हिंदी इंग्लिश विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी secured by candidates in CBT to be considered to for GD interview will be 40 marks for ST SC, 45 for OBC, 50 marks for the general and EWS कैटेगरी। तो आपको जो एग्जाम होगा, पैटर्न वगैरह सब कुछ जब भी होगा हम आपको बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1:3 में बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए, मतलब अगर 12 वैकेंसी है तो 36 पीपल को वो बुलाएंगे।
ठीक है, मतलब 36 लोगों को बुला लेंगे, अगर 12 वैकेंसी है तो 1 वैकेंसी है तो 3 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ ओरिजिनल्स, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए। हेल्थ वगैरह आपका प्री मेडिकल जो टेस्ट होता है वो होगा। प्लेसमेंट जो होगा आपका कहाँ पे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोस्टेड इन एनएमडीसी स्टील नागार्नर छत्तीसगढ़, दे में बी असाइंड जॉब फंक्शन असाइनमेंट इज फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कुछ भी काम मिल सकता है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कंडीशंस यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, आपको पढ़ना चाहिए जरूर, क्योंकि आप अप्लाई कर देते हो फिर आपका कुछ चीज़ अगर मिस होता है देन आप जॉब लूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर अटेंडिंग सीबीटी जीडी एपीआई फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये आपको फिल करना है। ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको जब भी आप पेपर देने वगैरह जाओगे। यहाँ पे ये कास्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है एसटीएससी वाला, तो ये आप देख सकते हो। ओबीसी का भी दिया ही होगा नीचे। ठीक है। आई थिंक दिस इज फॉर द ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिस इज फॉर द ओबीसी। तो सब कुछ पीडीएफ में ही मेंशन होता है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम, आई विल शेयर देयर। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसे पीएसयू जॉब नोटिफिकेशंस बहुत सारे आते हैं। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल वालों का, अगर आपने गेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, आपके लिए 51 वैकेंसी है, देख रहे हो। अगर आपकी रैंक 2000 3000 भी है तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं ऐसी जॉब्स में। तो आप अप्लाई कर लो जाके, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे जॉब नोटिफिकेशंस गेट की प्रिपरेशन वगैरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एएआई का भी रिक्रूटमेंट आया था, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आपने देखा नहीं होगा वो भी जाके देख सकते हो। रिसेंट वीडियोस में प्रिपरेशन भी कराता हूँ मैं, कोल इंडिया वगैरह की मैंने कराई है, एचपीसीएल की, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार।